आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जो IHIP पोर्टल है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम जो IDSP प्रोग्राम है, इसकी में आप ऐप के माध्यम से अर्थात हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर किस तरह से ऑनलाइन एंट्री कर पाएगा। और बहुत ही संक्षिप्त में वो एंट्रियां हैं जिसको जो फील्ड विजिट के दौरान या जो फैसिलिटी में उसको कोई केस प्राप्त होता है या कोई इस तरह से बीमारी के केस प्राप्त होते हैं, उसकी एंट्री बहुत ही तत्परता से और शालीनता से बहुत ही अच्छे से उसको कर सकता है। इस संबंध में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऐप डिजाइन किया गया है उसके बारे में आपसे साझा करूंगा। आइए मेरे साथ और देखते हैं IDSP ऐप के बारे में। ये IDSP जो ऐप है इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो है ये हमारे जो टैबलेट है, जो मोबाइल है, उसमें ये IDSP आइकॉन के साथ, आइकॉन लोगो के साथ जो है वो हमारे एप्लीकेशन में, हमारे मोबाइल में वो दिखना शुरू करता है। जैसे हम ये इंस्टॉल का प्रोसेस पूरा होगा, हम इसको ओपन करेंगे तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो चुका है IDSP MOHFW GUI। इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसका एक मैसेज आएगा कि क्या आप अपने लोकेशन को अलाउ करना चाहते हैं, अलाउ IDSP टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। तो आपको इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, जैसे आप अलाउ करेंगे तो उसके बाद जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अब हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड है, हम उस यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर हमको एंट्री करना होता है। ठीक है, जैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड की एंट्री करेंगे, फिर हम लॉगिन ऑप्शन जो इनेबल था, जो डिसेबल था, वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसमें फिर फर्दर जो है हम काम कर पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ही आप इसमें सर्वर में से जो डेटा है, उसकी उस फैसिलिटी की जो डेटा एंट्री की गई होती है, जो डेटा सिंक रहता है, वो सारे रिकॉर्ड को क्या करता है, ये सर्वर से डाउनलोड करता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं 0 रिकॉर्ड अपलोडेड, 13 रिकॉर्ड इन सर्वर। तो ये मैसेज आता है और इस रिकॉर्ड को क्या करता है, ये यहाँ पे ले आता है। उसके बाद आपका यहाँ देखिए, आप गेट स्टार्टेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो जो ये ट्रिपल लाइन है, यहाँ पे फैसिलिटी इंफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे फैसिलिटी इंफॉर्मेशन, जो फैसिलिटी की पूरी जानकारी है कि यहाँ पे पदस्थ सब सेंटर कौन सा है, वहाँ का इंचार्ज ऑफिसर कौन है, हेल्थ वर्कर कौन है, विलेज कौन सा है, ये पूरी जानकारी जो है यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, जैसे हम गेट स्टार्ट करेंगे तो ये एसफार्म रिपोर्टिंग पे वो ले जाएगा। तो मैं इस मेनू पे पहले बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए फैसिलिटी इंफॉर्मेशन में तो आपको फैसिलिटी का डिटेल है, फार्म एस की रिपोर्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, माई एस फार्म रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट आपने कर दिए हैं जिस तारीख को, उसकी जानकारी यहाँ पे दिखाई जाएगी। इवेंट अलर्ट फार्म यहाँ पे है, सेटिंग है और अबाउट है और लॉग आउट है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज आप तय कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो गुजराती, इस तरह से अलग अलग भाषा में ये दिया गया है। तो मैं आपको हिंदी में सेलेक्ट करके इसको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने हिंदी किया, देखिए ये भाषा चेंज हो गया। यहाँ पर जाएंगे तो ये पूरे हिंदी में दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम जाएंगे कि एस फार्म का रिपोर्टिंग कैसे करें। एस फार्म का रिपोर्टिंग करने के लिए आपको एस फार्म पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आता है, क्या आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। नहीं करेंगे तो आपको वापस ले जाएगा। जैसे देखिए मैंने नहीं किया, वापस उसी फोरम पे आपको लेके आ जाता है। और यदि मैं इसी को हाँ करता हूं तो मुझे ऑप्शन आगे देगा। और मेरा अगर उस दिन का रिपोर्ट अगर शून्य है, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ हाँ कर दूंगा। तो क्या होगा, रिपोर्ट उस दिन का सीधा शून्य रिपोर्टेड हो जाएगा। कहते हैं हाँ मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ,
तो जैसा कि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे गांव आ जाते हैं। उस एस फार्म के तहत जो है जितने भी प्रकार की जो उसमें एंट्रियां होती है वो गांव में ही किया जाता है। उस सब सेंटर के अंतर्गत जो गांव आते हैं उस गांव में ही वो डेटा की एंट्री होती है। तो हम आज जैसे अभी इसमें से अकोली, भेवड़ा, पंडार भाटा, देवरी, मुरा ये दिखाई दे रहे हैं। तो हम अभी देवरी पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हमने देवरी पे क्लिक किया तो देवरी में जो एंट्रियां हैं हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मोबाइल नंबर, मकान संख्या और घर का क्रमांक और नाम और मोबाइल संख्या, ये चीज़ें अभी दे रहा है। मैं अभी इसको चूँकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके नए घर का क्रमांक या नाम नहीं है, तो एक्चुअली जो फील्ड में विजिट करते हैं, जो सब सेंटर में जो एनएम दीदी लोग जाते हैं, उनको ऑलरेडी जो है ना ये पता रहता है। वो वहाँ पे जो है संबंधित का एंट्री वहीं ऑन द स्पॉट, चूँकि ये एस फार्म की जो रिपोर्टिंग है आपको मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से करनी है। तो जब आप फील्ड भी विजिट करते हैं तो आप वहीं पे ही जिस भी मकान नंबर या मकान संख्या और मोबाइल वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे उस घर का क्रमांक और नाम और मोबाइल नंबर आपको एंट्री करना होता है। साथ ही साथ ये लोकेशन ऑप्शन में जा कर के आपको लोकेशन फाइंड करना होता है। चूँकि ये ऑनलाइन पोर्टल है, मैं आपको ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता रहा हूँ, तो मैं अभी आपको यहाँ पे लोकेशन और ये सब चीज़ें मैं सेट नहीं कर रहा हूँ और मैं सीधे आगे जो व्यक्ति का विवरण है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसमें जाता हूँ। मृत्यु का विवरण, चूँकि मैं जो फील्ड विजिट में था तो वहाँ पे कोई मृत्यु का प्रकरण नहीं था। वहाँ पे जो बीमार के केसेस हैं वो ये मुझे मिली हुई है। अगर मृत्यु के प्रकरण होंगे तो आप हाँ करेंगे तो उसका मृत्यु के नाम और वो डाटा डालना पड़ेगा। लेकिन अभी चूँकि इस घर में बीमार व्यक्ति पाए गए हैं, क्या इस घर में कोई बीमार व्यक्ति हैं? हाँ, नहीं करेंगे तो वापस, पर हाँ तो हमको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए नए व्यक्ति का नाम, तो मेरे पास एक जानकारी है जिसको मैं आपको एंट्री करके बताना चाहूँगा। ये कृष्णा सेन है जिनका हमें देवरी में एंट्री करना है। ये अभी हमें प्राप्त हुए हैं। हमने ऐड बटन में क्लिक किया। जैसे ही हम ऐड बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें आता है कृष्णा सेन कौन है, पुरुष है, ठीक है। उनका उम्र जो है उम्र का वर्ष है 74 साल। यहाँ हम देखेंगे कृष्णा सेन का हमने पुरुष में डाला, उसके बाद जन्म तिथि वर्ष में हमने 74 वर्ष डाला और उसके बाद आगे हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बैक जाने के लिए बैक एरो है और आगे बढ़ने के लिए ये एरो में हमको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि सिंड्रोम चुने, ठीक है। तो इनको 7 दिन से कम का बुखार था, 7 दिन से कम का सिर्फ बुखार था, या 7 दिन या अधिक दिन का सिर्फ बुखार था, 7 दिन से कम का सिर्फ बुखार था, बुखार के साथ दाने थे, बुखार के साथ रक्तस्राव था, बुखार के साथ असामान्य व्यवहार था, बुखार के साथ 2 सप्ताह या उससे कम अवधि की खांसी थी। तो ये 1 से 4 पेज तक का आपको जानकारी देना होता है। तो यहाँ पे इनको 7 दिन से कम का सिर्फ बुखार था। हम इसको क्लिक करेंगे, फिर हम जो है आगे जाएंगे। जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आंकड़े दर्ज करें। आपको यहाँ पे फिर से लोकेशन के लिए ट्रैक कर रहा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा था तो मैं इसमें लोकेशन को अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ। आंकड़े दर्ज करना है, ठीक है। तो इसको हम हाँ करेंगे। स्थान की जानकारी नहीं मिली थी, क्या आप जारी रखना चाहेंगे? ठीक है, हाँ। तो फॉर्म संचित किया गया है, ठीक है। अगले घर पर चलें। ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आप एस फार्म रिपोर्टिंग सिस्टम में जा करके जो है, क्या आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हाँ बटन पर क्लिक करिए। जो फिर सब सेंटर का जो लोकेशन है, मोबाइल मकान संख्या है, मोबाइल नंबर है, ये सब आप एंट्री डाल कीजिए और लोकेशन को आप फाइंड कीजिए। उसके बाद आप आगे बटन पर क्लिक करिए।
जहाँ पे अगर कोई डेथ का केसेस है तो वहाँ पे मृत्यु विवरण में जा करके उसको हाँ करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगा। क्या इस घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको जब हाँ करेंगे तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी हमने एक हितग्राही का जानकारी को जो है हमने रिपोर्ट किया है, जो कृष्णा सेन की जानकारी हम भरे हैं। तो आइए हम उसको देखेंगे किस प्रकार से वो कृष्णा सेन का डेटा हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए जो है एस फार्म की रिपोर्ट सेक्शन में हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कृष्णा सेन का जो डेटा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो कृष्णा सेन का डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको हर जो विजिट होगा उसकी आपको जो है एस फार्म की एंट्री हर दिन आपको जहाँ जिस भी गांव में विजिट कर रहे हैं और इस तरह से कोई आपको जानकारी प्राप्त हो रही है तो उसकी एंट्री आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इवेंट अलर्ट फार्म में जो है आपका इवेंट होने पर कोई अलर्ट आता है, कोई इवेंट ऐसा इंसिडेंट आ जाता है तो हर इवेंट का जो है एक अलग आईडी जनरेट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू सर्वर जो है वो पता चल जाता है कि कहाँ पे वो इवेंट या किस यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें इवेंट होने का एक दिनांक आपको डालना होता है, जो कि आप जिस तारीख को आप एंट्री कर रहे हैं उस तारीख को आपका वहाँ पे आता है। इसको आप जैसे जिस तारीख को भी आप सेलेक्ट करके आप सेट करके आप जो है डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तारीख को जो इवेंट हुआ है उस तारीख का डेटा आप करके आप उसको आगे एंट्री करेंगे, जिसमें आपको जिला चुनना होगा। उप जिला आपके पास लिस्ट में आ जाएगा, जैसे अभनपुर, आरंग, रायपुर, तिल्दा जो भी है। गांव का नाम आपके डाउनलाइन में आ जाएगा, पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगा कि कौन से गांव का जो है वो डेटा मतलब कहाँ पे हुआ है। उसके बाद जो स्वास्थ्य की स्थिति जो सिंड्रोम है वो आपको डालना होता है कि 4 सप्ताह से कम अवधि का पीलिया है, 7 दिन या अधिक का सिर पर बुखार है, अन्य एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है, एक्यूट डायरिया है, एक्यूट फ्लेक्साइड पैरालिसिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस, खांसी के साथ खून, जंतुदंश, अन्य द्वारा सर्पदंश, ये सारे चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो भी आपको यहाँ पे आता है कि बुखार के साथ दाने आ रहे हैं, गांव में मान लीजिए कोई एक विलेज है, मान लीजिए कोई भी उसका, तो आप इसको चुनेंगे। और उसके बाद जो आपको पता चला, कहाँ से पता चला, कौन ने बताया, कि किस तरह से आपके पास वो जानकारी आई, उसकी जानकारी आप यहाँ पे चुनेंगे, स्वास्थ्यकर्मी ने बताया। उसके बाद आप एक मैसेज टाइप करेंगे कि भाई ये लास्ट जो भी है लास्ट 7 डे से ये इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप यहाँ पे मैसेज चुनेंगे। उसके बाद वहाँ का कोई एक फोटो होगा, उस फोटो को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो है ये जानकारी जो है वो एकत्रित हो जाएगा और इसको आप सेव कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे या सबमिट कर लेंगे। फिर आपके पास ये इवेंट की जानकारी जो है वो सर्वर में सीधे अलर्ट फार्म में चली जाएगी और ये इंफॉर्मेशन आपको उच्च अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि IHIP पोर्टल में आप अपने मोबाइल के थ्रू, अपने टैबलेट के थ्रू जो है ऐप के माध्यम से आप एंट्री जो है पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि हम पोर्टल के माध्यम से, साथ ही साथ ऐप के माध्यम से यह आसानी है कि आप जो है अपनी जो रिपोर्ट की एंट्री है ऑन द स्पॉट, अर्थात जिस घर में आप विजिट कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के लाइन लिस्टिंग को आप यहाँ पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने पोर्टल में किस प्रकार से एंट्री की है इसकी भी जानकारी आपको हमारी YouTube चैनल में दे दी गई है। आप जो है उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में हमने उसका URL दे रखा है, आप उसमें जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप उसके बाद जो मुख्य रूप से जो आता है वो है डेटा सिंक कैसे करें। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भाई हम ये सारा प्रोसेस हमने किया, जैसे कि अपने एक्स फार्म में हमने देखा कि एक रिकॉर्ड कृष्णा सेन का हमने कर लिया है और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये डेटा को हम सिंक करना चाहते हैं। तो हम जो डेटा है ये सिंक ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो डाटा सिंक हो जाएगा और एक रिकॉर्ड जो है वो सर्वर पर चला गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपने डेटा को सिंक कर सकते हैं और अपलोड
कर सकते हैं, डाउनलोड भी सर्वर से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 रिकॉर्ड सर्वर पर अपलोड हुआ, 1 रिकॉर्ड सर्वर से डाउनलोड हुआ। तो इस तरह से IHIP पोर्टल में आप जो है कार्य कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आपने ऐप के माध्यम से किस प्रकार फॉर्म एस की एंट्री होता है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप बेहतरीन तरीके से IHIP पोर्टल में IDSP की एंट्री कर पाएंगे। धैर्य से सुना और समझा और जाना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में बने रहिए और आगे और अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।